किताबें, नोटबुक्स, क्या कभी किसी को इन सब से डर लग सकता है? जो किताबें इतनी प्लेन और साफ़ होती हैं, इनके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे स्कूल की नोटबुक्स है और फिर एक ये रफ रजिस्टर है। इनमें डरने वाली कोई बात नहीं है गाइस, ये बस नॉर्मल रजिस्टर्स हैं, जैसे कि ये रजिस्टर है। मैथ को छोड़ के गाइस, मैथ से डर लग सकता है किसी किसी को, बाकी किसी से नहीं। ये सारे लिखने के काम आते हैं गाइस, ये तो हम सबको पता है। लेकिन क्या आपको डेथ नोट के बारे में पता है? मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स को इसके बारे में पता नहीं होगा कि ये क्या कर सकती है और ये क्या चीज़ है, तो मैं आज उन्हें बताना चाहूँगा गाइस कि डेथ नोट सीरीज़ के अंदर कुछ इस तरह की एक नोटबुक है, और अगर आप किसी का भी नाम इसके अंदर लिख दो तो बंदा मर जाएगा। आप उसके मरने का तरीका भी लिख सकते हो कि वो इस तरह से मरे, जैसे कि एक कोई कार एक्सीडेंट में मर जाए, या कोई आप कोई भी तरीका लिख दो, चाहे उस पर बिजली गिरने का तरीका लिख दो, वही उसके साथ होगा और वो मर जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई तरीका नहीं लिखा फिर भी वो मर जाएगा गाइस। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, जैसे फ़ोन्स में होती है वैसे ही कुछ। उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये सेट है कि अगर आपने केवल नाम लिखा है और ये नहीं लिखा कि वो कैसे मरना चाहिए, तो वो बस हार्ट अटैक से मरेगा। मरना कन्फर्म है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वो मरे और वो काम करे, तो आपको उसका नाम लिखने के दौरान उसकी एक क्लियर इमेज अपने दिमाग में सोचनी पड़ेगी, क्योंकि उस नाम के और भी बंदे हो सकते हैं। अब डेथ नोट किस किस को मार दे, तो स्पेसिफाई करना ज़रूरी है गाइस। तो बात यह है कि क्या हो अगर डेथ नोट सच में एक नोटबुक हो और वो आपके हाथ लग जाए, तो आप क्या करोगे गाइस? जैसा कि हमने सीरीज़ में देखा था कि सीरीज़ में जो डेथ नोट का ओनर था, वो कीरा नाम का एक, कह सकते हो, लोगों का मसीहा बन के आया था, जो बुरे लोगों को मारता चला जा रहा था। मोस्ट ऑफ द बुरे लोग या तो हार्ट अटैक से मर जा रहे थे, और गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा शौक था कि एकदम से इतने लोग क्यों मर रहे थे, फिर उसे खोजा गया। लेकिन आप देख सकते हो सीरीज़ के अंदर कि किस तरीके से जब डेथ नोट उसके हाथ में आई और जैसे जैसे उसे यूज़ करता गया, वो हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता गया। क्योंकि डेथ नोट ना केवल एक ईविल नोटबुक है, बल्कि उसके अंदर आपके पास एक ईविल पावर आ जाती है। आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट होने लग जाते हो पहले से, और आप जो चाहो वो कर सकते हो। मतलब आप चाहो तो एक पूरा दिन क्रिएट कर सकते हो उसकी मदद से। मतलब उस दिन के अंदर ये चाहते हो, ये हो, ये हो। वो भी हमने देखा हुआ है मूवी के अंदर कि उसने पूरा एक दिन क्रिएट किया था अपने एक दूसरे इंसान के ऊपर इल्ज़ाम डाल देने के लिए इस सब का, जब पुलिस उसके पीछे पड़ी थी कि शायद यही है किलर। तब तो सीरीज़ तो सबने लगभग देखी ही होगी। तो बात ये है गाइस, जैसा हमें पता है कि डेथ नोट 60 पन्नों की नोटबुक है, जिसके पन्ने कभी ख़त्म नहीं होंगे। आप उसमें कितनों का भी नाम लिख दो, गलती से अगर आपका नाम किसी ने लिख दिया तो आप उस पेज को फाड़ के आग में जला दो। ये होगा तो एक ही बार, लेकिन आपकी वो नाम कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस, अगर मेरे को डेथ नोट मिलती है तो मैं तो फाइल्स निकालूंगा गवर्नमेंट की, जैसे उसने निकाली थी कीरा ने, और उन सब के नाम इसमें लिख दूंगा जो भी गिल्टी हैं, जो भी कानून से यहाँ वहाँ करके बच गए। तो मैं तो ये कर सकता हूँ गाइस। अब आप लोग बताओ गाइस, आप इसमें किसका नाम लिखना पसंद करोगे और इस बुक की पावर से क्या क्या करना चाहोगे? इस बुक की पावर से आप किसी को 2 दिन के लिए कंट्रोल में कर सकते हो पूरी तरीके से। उसे पता भी नहीं होगा कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हो, आप उसे इशारे पे नचा रहे हो। वो सोचेगा कि मैं खुद से ये सब कर रहा हूँ, या शायद उसे पता भी नहीं होगा इस सब के बारे में। डेथ नोट में सीरीज़ में अलग है, मांगा में अलग है, कई चीज़ें अलग अलग बता रखी है, कुछ फेक चीज़ें हैं, कुछ रियल चीज़ें हैं। तो गाइस, अगर इसकी सारी पावर यूज़ की जाए तो ये अल्टीमेट वेपन है, बहुत ही ख़तरनाक। जिसके भी ये हाथ लग जाए ना, वो अपने आप को एक छोटा मोटा भगवान तो समझ ही सकता है। यमराज समझ सकता है अपने आप को, क्योंकि वो जिसका भी नाम इसमें लिखेगा वो तो मार ही जाएगा।
तो गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको डेथ नोट अगर मिलती है तो आप किसका नाम उसमें लिखना पसंद करोगे और क्या करना चाहोगे उसकी इन अनबिलीवेबल पावर्स के साथ। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल और वीडियो को शेयर करना अपने और दोस्तों के साथ, उनके भी रिव्यूज़ जान लेने के लिए डेथ नोट के ऊपर। थैंक यू गाइस। だとしてこの世に不必要な人間を消すことのできる奴がいるか、いるわけがない。でも僕にならできる。いや、僕にしかできないんだ。やろう、デスノートで世の中を変えてやる。まずは地球の掃除と思って。गाइस शोन क्लिप में आपने देखा कि कैसे कीरा एक एक करके लोगों का नाम लिखता जा रहा था और लोग मरते चले जा रहे थे। वो सामने कंप्यूटर में उन लोगों की डिटेल्स निकाल के रखता था, क्योंकि उसके पापा खुद वो कुछ शायद पुलिस में कोई हायर रैंक पे थे। वो उसके पापा का इतना नहीं पता, लेकिन उसका पता है। इसी वजह से उसे इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से मिल जाती थी बुरे लोगों की, और वो इसका यूज़ एक तरह से अच्छे काम के लिए कर रहा था, वो बुरे लोगों को इरेज करता चला जा रहा था। तो आप बताओ गाइस, आप इसका कैसे यूज़ करते?